इस तरह से स्वागत हो रहा है। रिबिन 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 तो तुम्हारा खुल गया। अले 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 घर आ गए क्या? घर आ गए घर आ गए घर आ गए। देखिए इस तरीके से मोहल्ले के लोग स्वागत कर रहे हैं वाईटी का, बबली का। उनको समझ में आ गया बच्चों को कि घर आ गए। अरे बाबू आगे कैसा लग रहा है मैम? आगे बहुत अच्छा। वो देखिए वहाँ पे वो निमट रही हैं, वो घर आकर के पी पी कर रही है कि घर आ गए। मेरा बच्चा गम गम तो बोलू की गोदी में से ये अस्पताल से आते वक्त देखिए अस्पताल से आई हैं गुड़िया रानी, पूंछ हिला रही हैं। पूंछ हिलाने का सिलसिला इनका रुक नहीं रहा है। मैम कैसा लग रहा है इनके वापस आने पे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। ऐसे अपने खुद का बच्चा जैसे घर आ गया हो स्वस्थ होकर के। राइट। सो सर क्या मैम आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारे शहर के जो प्रशासन है इस मुहिम डॉगिटाइजेशन मुहिम के जो प्रयास है, जो आवाज़ है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैं सिर्फ इसका एक लाइव एग्जांपल लूँगी जी। वो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूमर। ओके। अब मैं यहाँ से जब निकल रही हूँ उससे मिल रही हूँ जी। और मुझे वो ट्यूमर में दिख रहा है। हाँ। तो आप सोचो मुझे क्या गुजरती होगी एज अ ह्यूमन बीइंग। Yes. बाकी छोड़िए, आप थोड़ी देर के लिए पशु प्रेमी वाला कंसेप्ट निकाल दीजिए दिमाग में, फीडर का दिमाग से निकाल दीजिए। आप एक चलती फिरती आत्मा है, वो पीछे इतना ट्यूमर लेके घूम रही है। अच्छा कितने बड़े साइज का ट्यूमर था मैम? काफी इतना बड़ा प्रोमिनेंटली। और मैं पिछले साल लॉकडाउन के दौरान जी। एक को खो चुकी थी। हाँ। इसलिए खो चुकी थी कि उस टाइम कोई सर्जन अवेलेबल नहीं थे लॉकडाउन में। तो इस बार मैं वो चीज़ नहीं होने देना चाहती थी कि ये बच्ची जो है उसकी माँ है वो कि वो अपनी माँ को भी खोए और मोहल्ले की एक पुरानी डॉग ख़त्म हो। जी। दैट वाज मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी उसको देख के। इनिशियली वी ट्राइड विद सम कुछ कोशिश हमने जीपीओ से भी करी, बट वहाँ पे यही जवाब आता है कि ट्यूमर है, कीमो लगेगा, तो अभी इसका ऑपरेशन भी कराना था, ये रह गई थी। मतलब बड़ी इनिशियली परेशानी तो मैम ये तो आपकी नज़र में थी, आपने इसका ट्यूमर देख लिया, आपको पता था कहाँ फ़ोन करना है, कैसे मदद लेनी है, किस सेंटर पे भेजना है, कैसे एनजीओ से मदद लेकर के गुहार करके इसका इलाज कराना है। और वैशाली शाह जी का काम तो पूरे इंदौर के सभी पशु प्रेमी जानते हैं कि एक तरफ बिल्कुल एक इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से जो वो काम कर रही हैं, तो कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है ना कि कहाँ फ़ोन करें, कैसे भेजें। और ये तकलीफ है तो इसका कुछ इलाज भी संभव है। हाँ संभव है। और एक्चुअली अब अल्टीमेटली घूम फिर के बात आती है कि पता कैसे लगेगा लोगों को। कैसे आप मुझे बताइए, आप तरीका क्या है हमारे पास? हमारे पास तरीका यही है कि प्रशासन इस लेवल की अवेयरनेस करे जी, ताकि एक आम बंदे को पता हो कि इनके अब काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो खाना नहीं खिलाते लेकिन उसको दर्द में देखते होंगे। अब इवन दे डोंट नो अबाउट द थिंग कि ये ट्यूमर है या इसको क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो अवेयरनेस, हु विल डू द अवेयरनेस? तो कौन करेगा? अब मुझे अल्टीमेटली करेगा ये काम है किसकी, जवाबदारी किसकी है? एक बार अवेयरनेस तो करे एडमिनिस्ट्रेशन, हम यही चाह रहे हैं। मतलब अभी आपको नहीं मालूम, ये तो हमें दिखा, पता नहीं किस कोने में कितनी जगह कितने डॉग्स ट्यूमर वाले बैठे हुए होंगे। आप सोचिए, मालूम ही नहीं तड़प रहे होंगे, जिसको हम प्योर से शब्दों में बोले तो कष्ट में, वेदना में झेल के जीवन अपना किसी तरह काट रहे होंगे जी। अब आप उनकी सोचिए, इसका तो हमें मालूम था, हमें थोड़ी अवेयरनेस थी, हमने सोर्सेस करके एक मतलब क्या होता है, इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन। हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है कि प्रशासन की तरफ से हम भेज सकें। वी हैव टू स्पेंड फ्रॉम आवर ओन पॉकेट। किसी से पहले बच्चे को बोला था, उसने अपनी गाड़ी से पहुंचाया, आज कोई और लेके आया, ये सब अपने एक्सपेंसेस पे भी करना, देखिए इट्स नॉट इजी आज के ज़माने में। एग्जैक्टली, किसी का समय लग रहा है, किसी का पेट्रोल लग रहा है, किसी के एफर्ट्स लग रहे हैं, राइट लगती हैं। तो कहीं कुछ तो प्रशासन की तरफ से हो। एक्चुअली इंदौर में जो पॉपुलेशन है डॉग्स की, आपको बताऊँ एक्सक्लूसिव कुछ हॉस्पिटल्स होने चाहिए। आप देखिएगा यहाँ गली गली में ह्यूमन बीइंग के अस्पताल खुल गए, गली गली में। आई एम नॉट, मतलब मैं इंदौर की पली बड़ी, और तो क्या इनको ज़रूरत नहीं है? तो मैम जैसे बोलते हैं ना कि ये पत्थर दिल समाज की रचना,
तो यदि हमने एनिमल्स के लिए दया भाव नहीं रखा, उनके लिए दर्द नहीं पैदा करा, तो पत्थर दिल समाज की तो वो नहीं है। 100% हम इतना स्टोन हार्टेड इंडिया बना देंगे, फिर आपको बताऊं क्या होगा? जैसे हम अभी ये देखते हैं ना, थोड़े टाइम बाद आप देखिएगा जी कि यही बंदे की स्थिति होगी और दूसरा बंदा देख, हाँ खुश देखिए कितनी खुश हो रही है वो, इलाज करा के घर आकर के उसको पता चल गया कि शी इज बैक होम। सो ये जो बात हम बार बार समझा रहे हैं कि प्रशासन को आगे आना पड़ेगा, और स्मार्ट सिटी जब ही कहलाएगी। स्मार्ट सिटी कब कहलाएगी मैम, है ना? नहीं देखिए, मैं आपको अगर फ्रैंकली मुझे आप अलाउ करें थोड़े हाँ। से स्पष्ट शब्दों की बात बोलिए। तो सिर्फ स्वच्छता कर लेने से नहीं, यहाँ पे आपको अपने दिल में भी वो चीज़ रखनी पड़ेगी। दया करुणा भाव से भी शहर की पहचान में बहुत अहम कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आप बनाइए ना, आप कंपैशनेट करिए, हाँ कंपैशनेट हो जाएगी दुनिया। देखिए सब कुछ हो सकता है, मुझे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। क्योंकि मुझे जब तक अवेयरनेस नहीं थी, मेरे अंदर भाव तो था। आओ वाइटी 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 वाइटी, तो स्मार्ट सिटी सही मायने में तभी बनेगी जब लोगों के मन में इन जीवों के लिए दया भाव होगा। शहर में एनिमल हॉस्पिटल खुलेगा, शहर में एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी ताकि एनिमल जो बीमार है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो हम सके। इतना परेशान हो जाते हैं एट टाइम्स, अगर आपके व्हीकल अवेलेबल नहीं है हाँ। तो ऑटो वाले भी वी हैव टू मेक श्योर, पहले उससे बात करनी पड़ती है, टू डॉग को ले जाएगा कि नहीं। अब ऑटो में ले जाने के लिए यू नीड 2 पर्सन, यस 2 वॉलेंटियर चाहिए, तो इट्स नॉट इजी। तो या तो फिर अगर हमको एक एम्बुलेंस हो हाँ, तो इतना मुश्किल तो नहीं है ना। तो मैम या तो फिर इस शहर का नाम होना चाहिए कि इंदौर स्मार्ट सिटी, यदि एम्बुलेंस के साथ है तो, और यदि एनिमल के लिए एम्बुलेंस नहीं है तो इंदौर स्मार्ट बट स्टोन हार्टेड सिटी, right? Exactly. So let us introspect ourselves, let us be honest to ourselves, let us not negate and neglect and say that we are not seeing it. If we are seeing it, we must establish the fact that yes, this is a living being around us, and we, the citizens of India, have to step forward and be a helping hand to every soul living around us. United we stand. Jai Hind. Jai Hind.